वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं वो वेट लॉस टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैं खुद बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ। वेट लॉस टिप्स कहिए या फिर कहिए कि वेट मेंटेन कैसे करना है ये कहिए। इसलिए मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप इन छोटी छोटी और आसान टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको वेट लूज करने में या फिर मेंटेन करने में या फिर हेल्दी रहने में बहुत हेल्प होगी। Hello everyone, I'm Lata Sabarwal and thank you so much for watching my channel. फ्रेंड्स मेरे चैनल पे मंडे और वेंसडे को आपको मिलेगा मेकअप और स्टाइलिंग और पूरे हफ्ते मिलेगी मेरी थाली और बहुत सारा इंस्पिरेशन। और अगर आप इमेज मैनेजमेंट पे टिप्स पाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। उस हिसाब से ये जो है टिप्स मैं फॉलो करती आ रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं सुबह उठते ही क्या करती हूँ, सबसे पहले उठने के 10 मिनट के अंदर विद इन 10 मिनट्स उठी, पानी वानी पिया, उसके बाद मैं एक फ्रूट खा लेती हूँ, करीब 100 ग्राम। चाहे वो केला हो, चाहे सेब हो, चाहे कोई भी फल आप खाएं, कोई भी फल 100 ग्राम के करीब खा सकते हैं। हाँ, अगर आपको मेडिकल इश्यूज की वजह से कोई चीजें मने हैं तो फिर वो अवॉइड कीजिएगा। मैं जैसे मुझे केला आसान लगता है और अच्छा भी लगता है बहुत, तो मैं एक छोटा सा केला या मीडियम साइज केला जो है उठते ही खा लेती हूँ। लेकिन दिस हैज टू बी विद इन 10 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप। इसलिए क्योंकि उस टाइम जब हम फ्रूट से शुरुआत करते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर, तो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, जिस रेट से हमारा खाना हजम होता है, बहुत सिंपल वर्ड्स में ये कहूँगी, वो बहुत बढ़ जाता है, स्पीड अप हो जाता है। और क्या होता है कि पूरे दिन जो हम फिर खाते पीते हैं वो फटाफट हजम होता है। टिप नंबर 2, पोर्शन कंट्रोल, यानी कि हिसाब का खाना खाना। ये चीज जो है हमें वेट मेंटेन करने में और लूज करने में बहुत हेल्प करती है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे जो मील्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। फिर जब नेक्स्ट मील का टाइम आता है तो हमें इतनी भूख लगी होती है दैट वी एंड अप ईटिंग अ लॉट मोर देन रिक्वायर्ड। और हमारी ब्रेन का क्या सिस्टम है, हमारी बॉडी का क्या सिस्टम है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके 20 मिनट बाद हमारे ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचता है कि हमारा पेट भर गया है। तो लेकिन तब तक हम लोग उन 20 मिनट में बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर चुके होते हैं। तो पोर्शन कंट्रोल कीजिए, बड़ा ही आसान तरीका है पोर्शन कंट्रोल करने का। वैसे तो हाँ, अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के पास जाएंगे तो आपको मेजर्स बना के देंगे, जो कि मुझे बड़े मुश्किल लगते हैं खुद भी फॉलो करने। तो एक अंदाजा है, हमारा पेट एक मुट्ठी की तरह, हमारी जो मुट्ठी है ना अप्रोक्सीमेटली इतना ही साइज होता है। तो 2 मुट्ठी खाना एक टाइम में हमारे लिए काफ़ी होता है। सपोज कर लीजिए कि 2 रोटी हो गई, थोड़ा दाल सब्जी हो गई साथ में। अगर हम बहुत ज़्यादा फिर कई बार राइस खाते हैं, अगर आपको राइस की मेजर नहीं है, राइस खाने से मोटे नहीं होते, लेकिन अगर आपको राइस की मेजर नहीं है तो आप कटोरी से नाप के जो है डालिए। एक मीडियम साइज की कटोरी ले लीजिए, वो ले लीजिए, राइस डाल लीजिए और साथ में दाल सब्जी थोड़ी एक्स्ट्रा खा लीजिए। इससे क्या होगा, आप चुस्त रहेंगे, पेट हल्का भी रहेगा आपका। और ये जो पोर्शन कंट्रोल आप कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा खाना रेगुलर इंटरवल्स पे, मतलब कहिए 2-2 घंटे पे या 2.5 घंटे पे जो है, ये थोड़ा थोड़ा खाना अगर खाते रहेंगे तो इससे हमें बहुत तेज भूख भी नहीं लगेगी कि हम कुछ गलत चीज खाने की एकदम सोचें या टूट पड़े जो भी सामने दिखे। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग। तो ये सब नहीं होता है और हमें जो है फिर उतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है। एक्चुअली मुझे याद है कि व्हेन आई वाज गेटिंग ट्रेन टू बिकम न्यूट्रिशनिस्ट, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आप तब खाना खाइए जब आपको भूख नहीं लगी है। मतलब अगर 2 या 2.5 घंटे का आपने गैप दिया, टाइम हो गया है, आप खा लीजिए। अगर भूख लगने पे जब हम खाते हैं तो हम हमेशा बहुत ज़्यादा खा जाते हैं और कंट्रोल नहीं होता उस टाइम। तो कोशिश कीजिए कि अपना टाइम जो है बांध लीजिए और थोड़े थोड़े मील्स जो हैं, छोटे छोटे मील्स लेते रहिए। टिप नंबर 3, जो कि बड़ी ही आसान सी टिप है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, मैं भी बहुत बार बोल चुकी हूँ और अप्लाई भी अब करती हूँ, दैट च्यू योर फूड वेरी 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 वेल। एक्चुअली हमें इतना चबाना चाहिए कि बिल्कुल जो है ना वो जूस बन जाए, तब हमें जो है उसे अंदर लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि आदत नहीं है, टाइम भी नहीं होता है, तो क्या करते हैं हम, शुरू तो करते हैं धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे जो है फास्ट हो जाते हैं।
इट्स ओके, कोई बात नहीं। शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। फिर मैं अपने आप को टोकती रहती थी कि नो नो लता, गो स्लो, ईट स्लोली, च्यू वेल। मैं खुद को ये बात बोलती रहती थी। तो हमें इसी तरीके का कुछ करना पड़ेगा, और धीरे धीरे जब हम खाएंगे तो एक और फायदा हो जाएगा कि 20 मिनट निकल जाएंगे, और तब तक जो है हमारे ब्रेन को सिग्नल भी मिल जाएगा कि हमारा पेट भर गया है, उससे हम ओवर ईट भी नहीं करेंगे। तो चबाना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक और नुकसान होता है अगर हम ठीक से खाना नहीं चबाते हैं तो, कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जितने भी विटामिन मिनरल्स, जो फायदे की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि पेट में दांत तो होते नहीं है। वो तो सिर्फ ऐसे अब्जॉर्ब कर पाता है पूरे खाने को, उसके जूसेस को अब्जॉर्ब कर पाता है। अगर हम मोटा मोटा ऐसे आधा चबाया खाना डाल देंगे तो उससे हमें एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी, बहुत कुछ होगा, और साथ में जो इतना अच्छा फायदेमंद खाना खाया है उसका कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। सो इट इज सेड दैट डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर माउथ। इसलिए अब मैंने प्रैक्टिस कर ली है और मैं खूब चबा चबा के खाती हूँ। केला भी चबा चबा के खाइए। नेक्स्ट टिप इज ग्लूटेन फ्री फूड्स। ग्लूटेन क्या चीज़ होती है, बड़ा नाम सुना होगा आप लोगों ने उसका। ग्लूटेन जो है एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जो कि यूजलेस होता है, जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे स्टमक के अंदर या लाइनिंग में जो है उसकी एक लेयर सी भी जमने लगती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ग्लूटेन फ्री फूड्स जो है वो खाइए या प्रेफर कीजिए। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ग्लूटेन फ्री फूड्स दूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई बहुत एक्सपेंसिव या बहुत ही कोई इंग्लिश या अलग तरीके के खाने खाने, ऐसा कुछ नहीं। हमारा जो दलिया हो गया है व्हीट का ही, लेकिन आटे में और दलिए में बहुत फर्क है। दलिए में बहुत ताकत भी होती है, बहुत सारा फाइबर भी होता है, विटामिन ई भी होती है, और पिस के जब आटा बन जाता है तो ग्लूटेन तो है ही, लेकिन बाकी भी बहुत सी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो जैसे दलिया हो गया, आपने मेरी थाली देखी होगी तो मेरी देखी होगी, उसमें भाकरी रहती है हमेशा, जो कि नाचनी के आटे की होती है, और साथ में उसमें ज्वार मिलाया जाता है, या फिर आप चाहें तो बाजरा मिला सकते हैं, चावल के आटे की भी बना सकते हैं, बदल बदल के बना सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आटे में मिक्स मत कीजिए। मैक्सिमम दो आटे मिक्स करके आप रोटी बना सकते हैं, ग्लूटेन फ्री रोटी। और निशानी क्या है कि इस चीज़ में ग्लूटेन नहीं है, कि वो आटा जो भी होता है, जिस चीज़ का भी आटा है, वो चिपकता नहीं है। मतलब हम ऐसे रोटी की तरह उसे बेल नहीं सकते हैं, वो खिंचता नहीं है, वो टूटता रहता है, तो बनानी थोड़ी सी मुश्किल होती है। हालांकि मैंने वीडियो भी डाला है भाकरी रेसिपी का, ओके, लिंक ऊपर अटैच कर देती हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा उसे। थोड़े से मेरा वो वे है भाकरी बनाने का, तो आपको आइडिया शायद मिल जाए। तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी हेल्थ के लिए इतना एफर्ट करेंगे। तो आसान शब्दों में कहूँ तो मोटा अनाज, ये मैं कहती हूँ हमेशा कि मोटा अनाज खाइए, जैसे कि ये सारे हमारे ग्रेन्स हो गए और होल फूड्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो है खाने में इंक्लूड कीजिए। एंड बिलीव मी, इनसे स्टमक भी बहुत फ्लैट रहता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं बहुत सारे इमेज मैनेजमेंट टिप्स के लिए। ये जो टिप मैं बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, इससे आप बिलीव कीजिए, ट्राई करके देखिए, इतनी जल्दी इतना फर्क पड़ता है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अर्ली डिनर या फिर सपर कह लीजिए उसे, मतलब मेरा डिनर जो है वो 6:30-7 बजे तक होता है। बहुत लेट अगर हो गया ना तो 7:30 हो जाता है। उसके बाद फिर डिनर नहीं होता है, होता भी है तो थोड़ा बहुत सैलड खा लिया, या फिर कुछ हल्का फुल्का थोड़ी सी दाल या सब्जी ले ली, बस यही होता है। उसके बाद अनाज वगैरह या हेवी खाना बिल्कुल नहीं खाती हूँ। अब इसकी बहुत सारे रीजंस हैं। ये करने से क्या होता है, एक तो हमारा अदरवाइज जो नॉर्मल हम खाना खाते हैं, कम से कम 3 घंटे लगते हैं डाइजेशन पूरा होने में। तो अगर हमने 7 बजे खाया तो वो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 बजे तक के जाके खाना हजम होगा। और कई बार क्या होता है कि हम तब सोने भी लगते हैं उस टाइम तक, और हमारा खाना हजम नहीं हुआ होता है। 9 बजे खाएंगे, 10 बजे लेट जाएंगे, या चलिए सोचेंगे हम थोड़ा सा टहल लें, 10:30 लेट जाएंगे, नहीं, उससे नहीं इफेक्ट होता है। हमें जो है 3 घंटे का प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा अपने खाने को हजम करने के लिए। हाँ, अगर जो लोग बहुत लेट नाइट जाग रहे हैं, उन्हें मैं एक चीज सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग खाना मेन तो जल्दी ही खाइए, चलिए 7:30 बजे तक खा लीजिए, लेकिन बाद में अगर खा रहे हैं तो यही सैलेड, दाल, सब्जी, हल्की हल्की चीजें खाइए, पूरा अनाज वगैरह ऐसे इंक्लूड करके मत खाइए। अर्ली डिनर एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स जो ब्लेसिंग है, एसिडिटी दूर करेगी, अगेन आपकी ब्लोटिंग दूर करेगी। सुबह आप एकदम फ्रेश उठेंगे, आपको नींद भी बहुत ज्यादा, आलस नहीं आएगा, और हमारा स्टमक लाइट फील करता है। सुबह उठते हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा दिखता है। एंड बहुत सारे और भी फायदे हैं, क्योंकि ब्रेन का हमारा क्या काम होता है, रात को सारी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें सॉर्ट आउट करना, फाइल्स को, और हमारी पूरी बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस है, चाहे वो स्किन हो, चाहे बाल हो, चाहे इंटरनल हीलिंग प्रोसेस हो, सब जब हम सोते हैं तभी होता है अच्छे से। तो अगर हम
बहुत हैवी खाना खाएंगे या नॉर्मल खाना भी लेट खाएंगे और सो जाएंगे, लेट जाएंगे, तो पूरी एनर्जी हमारी बॉडी की कहाँ लगी? वो तो लग गई हमारा खाना हजम करने में। तो बॉडी रिपेयर कब होगी? इंटरनली। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए, एंड इसके तो बिल्कुल आपको मतलब आप 2 महीने करेंगे आपको फर्क नजर आ जाएगा इसका बेनिफिट जो है। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए और हर चीज़ के लिए अर्ली डिनर या अर्ली सपर, ये आप प्लीज़ किसी भी तरह से इंक्लूड कीजिए, लेकिन ज़रूर इंक्लूड कीजिए। और यही मैं कहूँगी कि हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि फैमिली के साथ नहीं खा पा रहे हैं, तो आप पहले खाना तो अपना मेन खा लीजिए, साथ में लेके कटोरी में कुछ बैठ जाइए। वो भी आपकी चीज़ समझेंगे कि आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, लास्ट 2 टिप्स बाकी हैं, जिसमें से लास्ट वाली बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए प्लीज़ देख के जाइएगा। एंड उसके पहले वाली ये है एक्सरसाइज, जो कि मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, एक्सरसाइज इज अ मस्ट। अब एक्सरसाइज से मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़बरदस्त कुछ एक्सरसाइज करनी है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी। कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं ये फर्क नहीं पड़ता है, कंसिस्टेंटली रोज कितनी कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो 6 दिन हफ्ते में, और अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो 5 दिन हफ्ते में जो है एक्सरसाइज जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए बदल बदल के करने की, जैसे कार्डियो हो गया, एरोबिक्स हो गया, साइकिलिंग हो गई, नहीं तो वॉकिंग तो कहीं पे भी कोई भी कर सकता है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, कोई हार्म भी नहीं है उसका। एकदम आराम से अच्छी तरह स्पीड में ब्रिस्क वॉक कीजिए। और नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे बीपी वगैरह, तो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही एक बार शुरू कीजिएगा एक्सरसाइज। एंड बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि आप घर बैठे बैठे भी आराम से कर सकते हैं। चाहे तो बिल्कुल जिम जाइए, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। एंड लास्ट टिप बताने से पहले ये भी अनाउंस कर दूं कि हमारी एक्सरसाइज सेशंस फिर से शुरू होने जा रहे हैं। और मैं जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप डीएम कर सकते हैं, हमारे जो ट्रेनर है देव, जो कंडक्ट करते हैं, उन्हें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो एक्सरसाइज इज अ मस्ट। बिना शरीर को हिलाए कुछ हासिल नहीं हो सकता। ओके, तो जो लास्ट टिप है वो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चीट जरूर कीजिए। यस, आई एम टेलिंग यू कि कम से कम हफ्ते में एक बार चीट जरूर कीजिए, मतलब चीट मील जरूर खाइए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। मैं भी जो है वीकेंड्स पे डेफिनेटली चीट मील खाती हूँ, तभी हमें मोटिवेशन मिलता है पूरे हफ्ते एक्सरसाइज करने का, पूरे हफ्ते डिसिप्लिन में रहने का। तो क्या है, हमें हर चीज का बैलेंस क्रिएट करना है, किसी भी चीज को ओवरडू नहीं करना, और ऐसा भी नहीं कि सब कुछ छोड़ के एकदम जो है दुखी जिंदगी जीनी है कि हम तो ये भी नहीं खा सकते, पिज्जा भी नहीं खा रहे। नहीं, लाइफ एंजॉय करनी है, लेकिन डिसिप्लिन और बैलेंस के साथ। तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अगर आप कर सकते हैं तो अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, तो चीट कर लीजिए। और एक चीज बस फॉलो कीजिएगा कि चीट मील भी आफ्टरनून में या मॉर्निंग में ही खाइए। आजकल तो बहुत लैविश ब्रेकफास्ट भी होते हैं, आप वो अच्छे से कर लीजिए, या फिर जो है ब्रंच कर लीजिए, लंच कर लीजिए, लेकिन रात के टाइम ना ना ना, बिल्कुल नहीं। रात के टाइम तो भाई अपना हल्का फुल्का खाना ही खाना होगा, और टाइम से खाना होगा। तो इवन जब पार्टीज में भी मैं जाती हूँ या कहीं पे भी जाती हूँ, तो भले ही कितना अच्छा वहाँ खाना होने वाला, मैं घर से खाना खा के ही जाती हूँ, तो इतनी भूखी नहीं लगती है। फिर खाना भी हो तो क्या है, थोड़ा बहुत स्टार्टर वगैरह मुंह में डाल लिया, या सैलेड ले लिया हल्का सा, या कभी कभी नहीं भी मन करता है। तो क्या है, ये डिसिप्लिन जो है ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीट जरूर कीजिए, नहीं तो क्या है, आपको बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ना डिसिप्लिन रहने का और ना ही एक्सरसाइज करने का। तो ये मेरे तरीके हैं, एक्चुअली ये मैं फॉलो करती हूँ और बहुत सालों से फॉलो करते आई हूँ, मेरे लिए बहुत इफेक्टिव प्रूव हुए हैं। आई होप आपको भी इनसे मदद मिलेगी। अगेन आई वुड लाइक टू से, अगर कोई मेडिकल एलिमेंट्स है, कंडीशंस है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके शुरू कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।